मैच के बाद हार्दिक पांड्या कहते हैं कि जी बाबर और रिजवान पिच पे बहुत टाइम ले रहे थे। हालांकि ये जो पिच थी ये बॉलर्स के अगेंस्ट थी, यानी कि ये बैटिंग पिच थी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हार्दिक पांड्या कह रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे स्टार्ट से। स्टार्ट शुरू होता है जी, आपको रन रेट मिल रहा है 5.5 का, जो कि वनडे में इतना बुरा नहीं है, एक अच्छी एवरेज है। बाबर रिजवान क्या करते हैं, 60 बॉलें खेलते हैं, 50-45 रन करते हैं और रन रेट आपका आ जाता है 4.5 पे। अभी राशिद लतीफ़ की मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पूरा एनालिसिस कर रहे थे कि जी 20वें ओवर में 2 रन लगे, 27वें में 1 रन लगा, 21 ओवर में 3 रन लगे। यार छोड़ो इन सब चीज़ों को, आप ये देखो कि आपकी पिच पे कौन से बैट्समैन खड़े हैं, उनका टीम में क्या कैरेक्टर है, उन्होंने करना क्या है, आप इस पे बात करो। जब शुरू शुरू में बाबर और रिजवान T20 में आए थे ओपनिंग, तो हम उसके भी अगेंस्ट थे। लोग फैंस जो थे वो कह रहे थे कि नहीं भाई ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, नो डाउट। लेकिन ये दोनों को पता है कि ये टाइम टेकिंग बैट्समैन हैं, ये टाइम लेते हैं भाई। ये फौरन आकर ही हिटिंग नहीं करते, ये थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसा कि कल के मैच में आपने देखा, आपका रन रेट 5.5 पे था और वो 4.5 पे आ गया। अब चलो इन्होंने तो गंद किए ही हैं, कम से कम ये अगलों को तो बताएंगे भाई पिच थोड़ा मुश्किल कर रही है, हालांकि थी नहीं लेकिन कर रही है, तो आप आके थोड़ा सा इनिंग्स को लंबा करें। लेकिन उनको तो शायद कुछ और जल्दी थी, वो आते गए और जाते गए, आते गए और जाते गए, 199 191 पे ऑल आउट हो गए। फिर हमें शीशा दिखाया शुभमन गिल ने, रोहित शर्मा ने, श्रेयस अय्यर ने, कि भाई खेलते कैसे हैं, बैटिंग पिच पे बैटिंग कैसे करते हैं। हम पूरी टीम की बात क्यों करें, हम उन्हीं प्लेयर्स की बात करेंगे जिन्होंने गंदगी है, शादाब, नवाज, चाचा इफ्तिखार, रिजवान, बाबर, क्योंकि मेन तो यही लीड कर रहे थे ना। जब आपको पता था कि आप 29 ओवर तक खड़े हो गए हो, तो आप कम से कम रन रेट तो कैरी करो। आप खुद पे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, आप क्राउड का प्रेशर ले रहे हो, आप रन रेट नीचे ला रहे हो, तो फिर आउट तो आप होंगे। आप डेड बॉलों पे आउट हुए, कोई मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छे बॉल पे बाबर या रिजवान आउट हुए, बुरे बॉलों पे आउट हुए जो कि नहीं होना चाहिए थे। इसमें सिर्फ प्लेयर की गलती है, ना कि बॉलर की। फिर जब हमारी बॉलिंग आई तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई कैसे चेज करते हैं। रोहित शर्मा तो ऐसे खेल रहा था जैसे पता नहीं, शहीन को तो वो बॉलर समझते ही नहीं है, इस तरह खेल रहा था। तो भाई आपके पास आगे हैं 6 मैचेस, थोड़ी सी शर्म हया करें और अपना एक प्लान करें। मिकी आर्थर साहब कहते हैं कि जी मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये आईसीसी का इवेंट है, ये बीसीसीआई का इवेंट है, क्योंकि क्राउड में दिल दिल पाकिस्तान के गाने नहीं बज रहे थे। और भाई आप इस चीज़ को माइंड में रख के गए हो, ये तो मुझे लगता है एक अजीब सा उन्होंने जाके बस जान छुड़ाने वाला बयान दिया। आप ये बताओ कि आपने कुलदीप को खेलने के लिए क्या प्लान किया था, आपने बुमराह को खेलने के लिए क्या प्लान किया था? कोई प्लानिंग नहीं थी आपकी। आप इस पे बात करो, हमें इसका जवाब चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि क्राउड में कौन क्या कह रहा था, और ना ही वो आपका कंसर्न है इससे कि क्राउड में कैसा है। अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है तो यहाँ पे बिल्कुल उनका एक फ़ैन भी नहीं होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि जी इंडिया कहेगा कि पीसीबी का इवेंट है, नेवर। तो आप इन बातों से हटिए और आप प्लान बनाइए कि किस बॉलर को हमने कैसे खेलना है। पैट कमिंस का बयान आ चुका है कि जी हम 2 मैच हारे हैं, बुरी तरह हारे हैं, तो इसका जो खमियाजा है वो पाकिस्तान टीम भुगतेगी। इसका मतलब है कि वो प्रिपरेशन करके आएंगे, तो इसलिए अगले मैच को सोचिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। अल्लाह हाफिज़।